हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट रूट वर्ड लेके चलते हैं जो है ऑल्टर। क्या है गाइस ये ऑल्टर। ऑल्टर जहां भी आ गया है ना, लैटिन रूट है। ऑल्टर जहां आ गया उसका मतलब क्या होगा, अदर। जो शब्द बनने वाले हैं वो देख लेते हैं। पहला है गाइस ऑल्टरनेट, है ना। देखिए सब में ऑल्टर पड़ा है, सब में ही होगा ऑल्टर। सही है, ये तो खुद ही ऑल्टर है ना। तो देखिए ऑल्टरनेट है ना, ऑल्टर का मतलब क्या है, अदर। क्या है गाइस ऑल्टर का मतलब अदर। तो देखिए एवरी सेकंड वन ऑफ ए सीरीज। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद एक। ऑल्टरनेट एक के बाद एक, ये याद भी हो जाना चाहिए आपको। एक के बाद एक, एक एक करके, है ना। तो एक छोड़ के दूसरा, एक छोड़ के दूसरा। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होगा गाइस, एवरी सेकंड वन ऑफ अ सीरीज, एक एक करके या एक के बाद एक। ठीक, नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव, है ना। ऑल्टरनेटिव देखिए गाइस, ये तो है ऑल्टरनेट, ये दोनों एग्जाम में आते हैं। और अगर इसके बारे में पूछेगा तो ऑप्शन में ये जरूर देगा, और अगर इसके बारे में पूछेगा तो ऑप्शन में ये जरूर देगा। तो अब मैं दोनों को याद कराऊंगा अभी जस्ट 1 मिनट के अंदर अंदर, है ना। ऑल्टरनेटिव इसका मतलब होता है विकल्प। क्या होता है, विकल्प। देखिए इसमें क्या था, एवरी सेकंड यानी अदर ऑफ अ सीरीज। यहाँ पे क्या है, अदर चॉइस। इसका मीनिंग क्या है, विकल्प। मीनिंग क्या है गाइस इसका, विकल्प। तो देखिए ले मिल रही थी किसकी, ऑल्टरनेट एक के बाद एक, ऑल्टरनेट एक के बाद एक। तो ऑल्टरनेट का मतलब आपको याद रहना चाहिए, एक के बाद एक, है ना। ले मिल रही है मतलब राइमिंग सी हो गई, है ना। और ऑल्टरनेटिव, तो देखिए गाइस ऑल्टरनेटिव का हिंदी मीनिंग है विकल्प। और विकल्प बोलते हुए क्या आ रहा है, वाह। तो इसकी स्पेलिंग में भी क्या है, वाह, है ना। ये मेरा तरीका है याद करने का कंफ्यूजिंग वर्ड्स को। ऑल्टरनेटिव विकल्प, तो वाह, है ना। मीनिंग किससे मिल रहा है, वाह। विकल्प, विकल्प किससे, वाह से शुरू है। और ऑल्टरनेटिव की स्पेलिंग में भी है वी, है ना। तो ऑल्टरनेटिव का मतलब जहां आ गया वहां क्या क्या होगा गाइस, विकल्प। सही है। नेक्स्ट ऑल्ट्रेशन। तो गाइस ये ऑल्टर जो है ना रूट वर्ड, इसका नाउन है, इसका नाउन है ऑल्ट्रेशन, बदलाव। क्या है मीनिंग इसका, बदलाव। यानी वो चीज नहीं रही, क्या हो जाएगी, वो अदर चीज में बदल जाएगी। तो इसका मीनिंग क्या है, बदलाव। यहाँ पे चेंज जो है ये आर्टिकल लगा है, तो इसका मतलब ये नाउन है ना। चेंजिंग इनटू समथिंग अदर, या फिर कोई चीज जो है किसी में बदली हुई है, इसका मतलब क्या है, वो बदलाव है। ऑल्ट्रेशन क्या है गाइस, बदलाव, है ना। नेक्स्ट, अब जो गाइस ये वाले हैं, ये दोनों देखिए, एक तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे, और वन वर्ड्स में ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आते थे, आते हैं और आते रहेंगे। सही है। और इनको मैं समझा देता हूं आपको। देखिए ऑल्टर, है ना। ऑल्टर का मतलब क्या है, अदर। जो केशन रिलेटेड है यहाँ पे है, वर्बल से रिलेटेड है। ऑल्टर और केशन का मतलब क्या है, वर्बल, है ना, वर्बल। तो देखिए यहाँ पे ना ऑल्टरकेशन का मतलब होता है वर्बल डिस्प्यूट। क्या होता है, वर्बल डिस्प्यूट, मतलब कहा सुनी, सुना है ना आपने, कहा सुनी हो गई। जैसे मोहल्ले में लड़ाई हो गई एक पड़ोसी के दूसरे पड़ोसी से, तो हाथापाई नहीं कर रहे, वो गाली दिए जा रहे हैं एक दूसरे को, तेरा ये तेरा वो, मतलब भयानक भड़ास निकल रही है। दैट इज कॉल्ड ऑल्टरकेशन। क्या है वो, ऑल्टरकेशन। वर्बल डिस्प्यूट यानी मुंह की लड़ाई होगी, मुंह से होगी लड़ाई, हाथों से नहीं होगी। तो लिखा है ना, फाइट बिटवीन टू पर्संस बिकॉज वन हैज अदर आइडिया और ओपिनियन, है ना। एक दूसरे से लड़ाई, लेकिन वो कैसी है गाइस, हाथापाई नहीं होगी, वो क्या होगी, आर्गुमेंट होगी, है ना, बहस होगी, लेकिन वो भयानक रूप लड़ाई का ले लेगी, लड़ाई होती है वो, ठीक है। यानी ऑल्टरकेशन क्या है, वर्बल डिस्प्यूट, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता था। नेक्स्ट है ऑल्ट्रविस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, दोनों वन वर्ड में आते हैं, ये सिनोनिम एंटोनिम में भी आते हैं। सही है। तो ऑल्ट्रविस्ट, ऑल्टर का मतलब आपको पता ही है, अदर, और आईएसटी का मतलब है करने वाला, दूसरों के लिए कुछ करने वाला, है ना, लेकिन वो अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए उसके अंदर। सही। ऑल्ट्रविस्ट बोलते हैं परोपकारी को। किसको बोलते हैं गाइस, परोपकारी, परोपकारी, जो दूसरों की सेवा करते हैं बिना अपने स्वार्थ के। सही है। तो देखिए अ पर्सन हु केयर्स अबाउट अदर्स एंड हेल्प देम विदाउट सेल्फिशनेस, बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद में लगा हुआ इंसान क्या कहलाता है, अल्ट्रुइस्ट। जैसे युद्ध वगैरह में नहीं होता है, कुछ लोग अपना 100% देते हैं। मान लो मैं हूँ, मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ मान लो, है ना। तो जैसे युद्ध हुआ तो मैं सेवा करने निकल गया कि फ्री ऑफ कॉस्ट में सैनिकों का इलाज करूंगा, तो वो भी क्या है, एक ऑल्ट्रुइस्ट है ना। कि आपका मन है रोड पे जो ये भिखारी टाइप पड़े रहते हैं कि सर्दियों में इनको कंबल देने का, तो आप भी क्या है, एक ऑल्ट्रुइस्ट हो सकते हैं। सही है। ऑल्ट्रुइस्ट का मतलब विदाउट सेल्फिशनेस यू विल डू द हेल्प ऑफ अदर्स। सही है, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। और ऑल्ट्रुइज्म इसका नाउन है,
है ना। जैसे ऑल्टर का नाउन क्या था गाइस, ऑल्ट्रेशन, बदलाव, चेंज के रूप में। ऐसे ऑल्ट्रोइस्ट का नाउन क्या है, ऑल्ट्रोइज्म, यानी दूसरों की सेवा, दूसरों की सेवा यानी परोपकारी। मैग्नानिमिटी, ये क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ये सिनोनिम में आ सकता है। मैग्नानिमिटी, मैग्नस का मतलब होता है ह्यूज, विशाल, है ना, विशाल। तो यहाँ मैग्नस का रूट भी मैं दूंगा वैसे तो। मैग्नानिमिटी मतलब दिल का खुला हुआ इंसान रहता है, सब कुछ एकदम निस्वार्थ सेवा करने के तैयार रहता है। फिलैंथ्रोपी, है ना, क्या है ये, फिलैंथ्रोपी, ठीक। फिलैंथ्रोपिस्ट किसका सिनोनिम हुआ, अल्ट्रुइस्ट का। और अल्ट्रुइज्म का सिनोनिम कौन होगा, फिलैंथ्रोपी, सही है। फिलैंथ्रोपिस्ट जो होता है वो भी दूसरे की मदद करता है ना, मानवता से प्यार करता है, वो दूसरों की सेवा भी करता है, ठीक। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट था गाइस। नेक्स्ट है, ये जो है साइंस से रिलेटेड ज़्यादा है, वैसे तो कहीं भी आ सकता है, मसालों से रिलेटेड किसी चीज़ से। अडल्ट्रेट, क्या है शब्द ये, अडल्ट्रेट, इसका मतलब मान लो इसको मैं देखिए साधारण शब्दों में बता रहा हूँ, बहुत ही इजी शब्दों में समझ में आ जाएगा आपको। काली दाल में क्या मिला जाता है गाइस, कंकड़, तो वो भी क्या है, अडल्ट्रेशन है, उसमें मिलावट जो होती है ना, मतलब किसी चीज को की क्वालिटी घटा दो, कोई चीज मिला के, तो वो क्या होगा, अडल्ट्रेट। क्या करना होगा, वो अडल्ट्रेट, ये वर्ब है ना। टू लेसन द क्वालिटी, क्वालिटी कम कर देना, बाय एडिंग इंफीरियर इंग्रेडिएंट्स। देखिए इंफीरियर मतलब चीप, जो तुच्छ है, जो मतलब घटिया क्वालिटी का इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट मतलब सामग्री समझ लो आप, चीजें, वो मिला के किसी चीज की क्वालिटी क्या कर देना, कम कर देना, है ना। बहुत जगह मिलावट होती है, मुझे 2 ही एग्जाम्पल याद है, हल्दी का, है ना, मिर्च में भी हो सकती है, लाल मिट्टी मिला दी, पता नहीं क्या कर दिया, चीनी में भी हो सकती है, कुछ और मिला दिया, है ना। तो मिलावट जो होती है, मिलावट करना, वो क्या कहलाता है गाइस, अडल्ट्रेट। ये भी इंपॉर्टेंट है, सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसेज वगैरह में देखिए, कोई भी इंग्लिश का शब्द बेकार नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी ना कभी काम ही आ जाता है ना। तो इसका नाउन क्या है गाइस, अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, मिलावट। अडल्ट्रेट, मिलावट करना, अडल्ट्रेशन का मतलब क्या है, मिलावट, सही है। अरे हाँ, सबसे बढ़िया उदाहरण मुझे याद आ गया, दूध का दूध में क्या पानी फेल दिया उसमें, तो क्वालिटी घट गई उसकी, क्वांटिटी बढ़ गई उसकी, और प्रॉफिट भी बढ़ गया। तो वो क्या है, दूध में मिलावट है ना। कुछ कहते हैं यूरिया मिलाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो एन अडल्ट्रेशन, है ना। लास्ट तो एक खुद ही है गाइस, ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब क्या है, टू चेंज। पैंट्स वगैरह होती हैं, है ना, और कपड़े वगैरह नहीं होते कि ऑल्टर कर दो, तो ऑल्टर का मतलब वो कहता है फिटिंग कर दूं या फिर लेंथ कम कर दूं, तो वही है कि चेंज कर रहे हैं उसमें, अदर जो लेंथ थी वो कुछ और थी, फिर अदर में कन्वर्ट हो गई, है नहीं, यानी क्या कर रहे हैं, वो चेंज कर रहे हैं, ठीक है। बदलाव, अल्टर का मतलब क्या है, बदलाव, ठीक है, टू चेंज, ठीक। तो ये थी गाइस आज की वोकैब, उम्मीद है आपको सारा क्लियर हो गया होगा, है ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब है, बहुत अच्छा रूट वर्ड है, ये आता है, इसमें जितने लिखे हैं मैंने 4 मतलब 8 है, तो लगभग 5 इंपॉर्टेंट हैं, 4 तो है ही। अडल्ट्रेट भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ऐसे मेरा मानना है, पैसेज वगैरह में, है ना। तो चैनल पे नए हैं तो गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक किया करें वीडियो को, शेयर किया करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।